स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का जो लिखा गया है ये उसका दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण होता है। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण होता है। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। यह किसका सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर का है। और रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये किसका नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अब ये प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है? तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिएगा, जब बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुझे हुए चूने। तो यहाँ लिखेंगे बुझे हुए चूने, बुझे चूने में क्लोरीन गैस, कौन से गैस को? क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? बुझे चूने में क्लोरीन गैस को जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब इसका रिएक्शन लिख लेंगे। इसका रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पहले बूझे चूने का सूत्र लिखेंगे। बूझे चूने का सूत्र क्या होता है? Ca कोष्टक में OH का यहाँ ट्वाइस हो जाएगा प्लस, और ये क्या है? Cl2 है, क्लोरीन गैस है। जब इसको मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? CaOCl2 बनेगा और इसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा। मतलब बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस को डाला जाता है और गर्म कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर को सूत्र याद रखिएगा, CaOCl2 होता है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला विधि जो है कैसे यह बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण क्या हैं। तो यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में पहला इसका भौतिक गुण क्या है? तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा? बनता रहेगा। तो अब यहाँ पहला जो लिखेंगे, पहला इसका भौतिक गुण क्या है? लिखेंगे यह हल्के, क्या लिखेंगे? यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। मतलब यह जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह हल्का पीला रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। दूसरा लिखेंगे इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। दूसरा क्या लिख लेंगे? इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसमें क्लोरीन जैसी क्या आती हैं? गंध आती हैं। क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो दो जो है भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। अब तीसरा भौतिक गुण समझेंगे। यह जो है जल में जो है विलय होता है। क्या होता है? यह जल में लिखेंगे विलय होता है। तो यहाँ लिख लेंगे यह जल में क्या होता है? विलय होता है। विलय मतलब जल में इसको डालने पर यह जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह क्या होता है? घुल जाता है। तो ये लिखेंगे जल में क्या है? विलय
होता है, मतलब जल के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यहाँ पर 3 जो है भौतिक गुण बताया गया, तो तीनों ये भौतिक गुण को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, मतलब यह ब्लीचिंग पाउडर जो बना है वह दूसरे से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, यह किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो अब यहाँ रासायनिक गुण लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि पहला जो है CO2 से क्रिया करेगा। अब CO2 से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लेंगे CO2 से क्रिया, मतलब ब्लीचिंग पाउडर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है। अब इसके आगे लिखेंगे कि यह मतलब ब्लीचिंग पाउडर, मतलब यह किसे क्रिया करके, CO2 से क्या करके, क्रिया करके, CO2 से क्या करके, क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, तथा और यहाँ लिखेंगे क्लोरीन गैस बनाती हैं, Cl2 गैस बनाती हैं, गैस बनाती हैं। मतलब यह जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है यह CO2 से जब क्रिया कर लेती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। तो CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और उसके साथ जो है क्लोरीन गैस बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है किससे क्रिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर जो है किससे क्रिया किया है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है और क्लोरीन गैस बना है। तो पहला रासायनिक गुण जो है समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो है रासायनिक जो है गुण क्या है। तो दूसरा जो रासायनिक गुण है, अब यहाँ दूसरा जो है PbO से क्रिया, मतलब लेड ऑक्साइड से क्रिया। अब यहाँ लेड ऑक्साइड से जब क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा, ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे कि यह PbO से क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्रिया करके PbO2 बनाती हैं। मतलब लेड ऑक्साइड से जब ये क्रिया कर लेते हैं तो क्या बनाती हैं, लेड डाइऑक्साइड, क्या बनाती हैं, लेड डाइऑक्साइड बनाती हैं। अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे PbO प्लस CaOCl2, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा PbO2 बनेगा और क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। तो यहाँ पे जो है क्या क्या बन रहा है, आप सभी विद्यार्थी समझते रहिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यहाँ पे जो है 2 रासायनिक गुण जो है यहाँ बताया गया, तो यह दोनों रासायनिक गुण को अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे उपयोग कहाँ होता है, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो पहला उपयोग क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला जो उपयोग है, चीनी सफ़ेद करने में। चीनी को सफ़ेद करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को। तो चीनी को सफ़ेद करने में पहला क्या उपयोग है, चीनी सफ़ेद करने में। तो पहला समझ में आ गया। अब दूसरा जो है क्या है, तो दूसरा जो लिखेंगे क्लोरोफार्म बनाने में, क्या लिखेंगे, क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में। तो पहला क्या है, चीनी सफ़ेद करने में, दूसरा जो है क्लोरोफार्म बनाने में, और तीसरा जो है सूती कपड़े लकड़ी का रंग उड़ाने में। क्या लिखेंगे, सूती कपड़े लकड़ी का रंग उड़ाने में। सूती कपड़े और लकड़ी का क्या होगा, रंग उड़ाने में, मतलब रंग को क्या करते हैं, उड़ाने में इसका प्रयोग किया। सूती कपड़े का उसका रंग को उड़ाना रहता है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चौथा लिख लेंगे
चौथा हो जाएगा शुद्ध पेयजल बनाने में, शुद्ध पेयजल बनाने में, शुद्ध पेयजल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो है जीवाणुओं को नष्ट करने में। अगला क्या लिखेंगे, जीवाणुओं को क्या करने में, नष्ट करने, जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाए, नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 5 यहाँ प्रयोग बताया गया। पहला चीनी को सफ़ेद करने में, दूसरा क्लोरोफार्म बनाने में, सूती कपड़े लकड़ी का रंग उड़ाने में, शुद्ध पेयजल बनाने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने की कितनी विधियां होती हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की 2 विधियां होती हैं। तो पहले यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, ब्लीचिंग तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जो है निम्न 2 विधियां हैं। पहला विधि का नाम क्या है, हैसन क्लेवर विधि है, और दूसरा विधि का नाम है बैचमैन विधि है। अब हैसन क्लेवर विधि क्या होता है और बैचमैन विधि क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो अब यहाँ पे जो है हैसन क्लेवर विधि का ये जो चित्र देख रहे हैं, अब इस चित्र के बारे में पहले समझेंगे कि इस विधि में जो विरंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण किया जाता है, और निर्माण करने के लिए इसमें क्या क्या लगे होते हैं, अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जानकारी रखेंगे कि यह जो देख रहे हैं बेलनाकार जो बना हुआ है, बेलनाकार पाइप है, और जो है एक नलिका से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और ये पाइप किसका रहता है, बेलनाकार पाइप तो लेड का होता है या लोहे के जो है बना होता है। और किससे जुड़ा रहता है, तो एक दूसरे नलिका से जुड़ा होता है, और प्रत्येक में यहाँ पे जो है शाफ्ट लगी होती है जिस पर ब्लेड लगे होते हैं। और यह शाफ्ट जो होता है 36 से निरंतर क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। यह हमेशा शाफ्ट क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। और ऊपरी भाग में एक हापर लगा, यह हापर देख रहे हैं ना, ऊपर सबसे ऊपरी भाग पे क्या लगा हुआ है, हापर लगा हुआ है, जिसके द्वारा जो है बूझा हुआ चूना को क्या किया जाता है, यहाँ डाला जाता है, शुष्क बूझा चूना को इसमें डाला जाता है। और यहाँ पर जो है नीचे की ओर पाइप द्वारा देखेंगे, यहाँ क्लोरीन गैस, यहाँ नीचे की तरफ जो है क्लोरीन गैस जो है इसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रवाहित किया जाता है। तो वह धीरे धीरे क्या होते हैं, मतलब जब क्लोरीन गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो जो कि ऊपर से धीरे धीरे आते हुए बूझे चूनों से क्या करते हैं, क्रिया करती हैं, और क्रिया करके कौन सा गैस कौन सा केमिकल बनाती हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो है बना देती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो है एक जो है पाइप लगा हुआ है, और इसमें जो है बेलनाकार जो है अलग अलग बेलनाकार जो है पाइप लगा हुआ है। और ये किसका बना होता है, लेड का बना होता है या लोहे के बना होता है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, तो शाफ्ट लगा होता है, और इसको घुमाने का काम आता है। और इसके ऊपर से जो है शुष्क बुझा चूना को डालते हैं, और यहाँ क्लोरीन से क्लोरीन नीचे से क्लोरीन को डालते हैं। तो बुझा चूना जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो क्लोरीन से क्रिया कर लेता है, और क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो इसके बारे में अब यहाँ पे लिख लेंगे कि इस विधि द्वारा, मतलब इस विधि मतलब कौन सी विधि में, तो हैसन क्लेवर विधि में क्या किया जाएगा, विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए प्रयुक्त संयंत्र में लेड या लोहे के कई बेलनाकार पाइप एक दूसरे से नलिका द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है तो इसमें कई जो है लेड के जो बेलनाकार इसके अंदर जो है पाइप लगा होता है, और इसका जो है किससे जुड़ा रहता है, दूसरे नलिका द्वारा जुड़े रहते हैं। अब प्रत्येक पाइप में एक शाफ्ट लगी होती है, प्रत्येक जो ये पाइप लगा हुआ है इसमें क्या लगी हैं, शाफ्ट लगी होती हैं। और शाफ्ट क्यों लगी होती हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर जिस पर ब्लेड लगे होते हैं, और यह शाफ्ट जो होते हैं क्षैतिज अक्ष पर निरंतर क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। मतलब यह जो है इसके अंदर जो है घूमता रहता है, मतलब नाचता रहता है। और यहाँ लिखेंगे संयंत्र के ऊपरी भाग में एक हॉपर लगा हुआ है, मतलब ये जो यंत्र बना हुआ है इस यंत्र में सबसे ऊपर देख रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है, हॉपर लगा होता है, जिसके बूझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का जो ट्वाइज है डाला जाता है। नीचे की ओर से पाइप द्वारा क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। मतलब ऊपर से बूझा चूना को डालते हैं और नीचे से जो है क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जब
जब ऊपर से जब बूझा चूना नीचे आता है और क्लोरीन से जब क्रिया कर लेता है तो क्रिया करने पर कौन सा केमिकल बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि जो बूझा चूना को डाला जाता है, नीचे की ओर से पाइप द्वारा क्लोरीन गैस क्या किया जाता है? प्रवाहित की जाती है, जो कि ऊपर से धीरे धीरे आते हुए बूझे चूने से क्या करती हैं? क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि विरंजक चूर्ण जो बनाने में इसमें कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें उपकरण नहीं लगे होते हैं। इसमें 4 जो है पाइप लगा होता है और एक पाइप से जुड़ा होता है और इसमें एक शाफ्ट लगे होते हैं और शाफ्ट के माध्यम से ये जो है बेलनाकार पाइप जो है घूमते रहते हैं और ऊपर से क्या डाला जाता है? बूझे चूने को गिराया जाता है और यह क्लोरीन गैस को नीचे से क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। तो बूझा हुआ चूना क्लोरीन से जब क्रिया कर लेता है तो क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण बन जाता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में बना लीजिए और जो है इसे अपने कॉपी में जो नोट्स लिखा गया है इस नोट्स को भी लिख लीजिए, जिससे आपको एक नोट्स भी क्या हो जाएगा? आपको तैयार हो जाएगा और इसे 2 बार पढ़िए। आपका यह जो है विधि आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब दूसरा जो विधि है वैचमैन विधि है। तो वैचमैन विधि द्वारा जो है अब जो है ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनाया जाता है और ये सिलेबस से जो है वैचमैन विधि हमको पढ़ना नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जो विधि है हेसन क्लेवर विधि हम लोग पढ़ाई किए और जो है इसको अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? आप लोग सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग कल जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस क्या होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होते हैं और जो अक्रिय गैस के खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, कल के जो है वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो अब मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।